बोर्ड पे ध्यान दो। ये 5.2 को बता रहे हैं, ठीक है ना। एपी है। पहला क्वेश्चन बोल कर रखा निम्नलिखित एपी में पूछे गए पदों का ज्ञात करें, ठीक है ना। क्वेश्चन देख रखा है पहला एक का एक है। कितना देख रखा है? 1, 6, 11, 16, टी 61 है ना। देखो ये इसका प्रथम पद लिखेंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा 1, डी निकालेंगे 6 माइनस 1 आ गया तुम्हारा 5। ये टी एन लिखते हैं, एन की जगह क्या है 61 है। ये तो पूरा हलवा में था, ठीक ना। एन कितना हो गया तुम्हारा 61, तो टी कितना लिखेंगे 61, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना है एन 61 हो गया तुम्हारा 61 माइनस 1 और डी का वैल्यू 5। 1 प्लस 60 गुना 5 करेंगे, यहाँ गया 1 प्लस आंसर आ गया 301। ये बन जाएगा। इसमें से जो नहीं बनेगा हम वो बता रहे, ठीक है। सिर्फ 2 नंबर का देख लेते हैं। 1 का 2 में टी एन निकालना है, फिर जाकर टी 10 निकालना है। समझ में आया बात? तो देखो ए कितना देख रखा 3, ए बराबर कितना 3 और डी कितना दिया है 2। हमको निकालना टी एन, तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस डी। ए का वैल्यू एन माइनस 1, एन का वैल्यू तो है नहीं, डी का वैल्यू कितना 2। तो ये इसको 3 प्लस क्या हो गया है 2 माइनस, ये माइनस में प्लस में क्या हो घटेगा ना, घटाएंगे कितना आ गया 1 प्लस 2। आगे बोला निकालने टी 10, कितना बोला टी 10, तो एन की जगह क्या बैठाएंगे 10, इसी में बैठा दो। 1 प्लस 2 एन था ना, तो 1 प्लस 2 गुना 10, तो 1 प्लस 10 गुना 20, 20 1 21 आंसर। आ रहा समझ में? ठीक है। एक 3 का भी बता रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ तो देखो आ रहा है, यहाँ देखो 3 नंबर काट जाना चाहिए, लिखते हैं 1 का 3 कितना देखो -3 -1/2 और 2 बोलो तो -1 -3 है, -3 उसके बाद ठीक ये है ना। प्रथम पद कितना आ गया सारांतर निकालेंगे -1/2 -3 है ना, तो हो गया 1/-1/2 माइनस माइनस प्लस 3। यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 एलसीएम लेंगे 2 -1 और यहाँ 2 आ गया, 3 2 6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस में होगा, प्लस में 5/2 होगा, क्योंकि 1 तो छोटा होगा माइनस में ही है, अब बड़ा हो गया प्लस में अपने जगह, ठीक है। ये क्या आ गया 5/2 सारांतर आ गया। हमको टी 11 लिखना है, टी 11 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का वैल्यू कितना -3, एन का वैल्यू कितना -1, डी आया मेरा 5/2 -3 प्लस यहाँ गया 10 गुना 5/2 कट गया कोना कोनी 5 10 -3 प्लस 25 प्लस माइनस माइनस, तो आ गया तुम्हारा कितना 22। है समझ में? बन जाएगा। ये तीनों मैथ अलग अलग था, ठीक ना, और तीनों टाइप का बता दिया, बन जाएगा ठीक है। वैसे बनेगा कि एक ही मैथ बचा हुआ है, बस एक में 4 मैथ है, 3 बता दिए, अब कितना बचा है 1 बचा है, ठीक है। उतारो इसको। देखो बोला एपी 10 5 0 -5 -10 डैश डैश के 10वें पद ज्ञात करना। कितना निकालना है 10वें पद। जब भी 10वें पद हुए अगर लगा रहे हैं तो समझना एन है, वो क्या है एन मतलब संख्या है। निकालें लिखेंगे ए बराबर प्रथम पद 10, सारांतर निकालेंगे 5 - 10 -5, एन कितना है 10। फॉर्मूला लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए का वैल्यू 10, एन का वैल्यू
डी कितना -5, तो 10 प्लस गुना -5, तो 10 प्लस माइनस में 45, 10 प्लस माइनस -45, घटाएंगे माइनस, ये आंसर आ गया। ठीक ना, उतारते जाओ। देखो 3 नंबर में क्या बोला है, एपी 13/5 7/5। एपी कितना 13/5 7/5 और कितना है 1/5। कौन सा पद इसका निकालना है, इसका है 10वें पद, इसका भी 10वें पद ही निकालना है। 10वें पद ज्ञात करें। प्रथम पद कितना है 13/5, सारांतर निकालेंगे 7/5 माइनस 13 यही ना, सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया तुम्हारा, ये माइनस में ना, -6/5 और n तो हमको पता है कितना 10। फॉर्मूला लिख देंगे Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू, क्या विशाल आया आज रे, अच्छा निखिल, निखिल कहाँ गया है, ठीक है। कभी कभी मछली भी मारना चाहिए, ठीक ना, बस रात में जो मछली सो रहा है उसको मत जगाओ, रात में मछली मारने मत जाओ। ए का वैल्यू कितना है 13/5, n 10 - 1 13/5 प्लस 9 गुना हो जाएगा 9 × 9 = 54, 13/5 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया 54/5, 13 - 54/5। अब माइनस करो कितना आ जाएगा, यहाँ आ गया 1 और यहाँ आ गया 4, माइनस में 41/5, यही ना, -41/5। देखो 20वें और क्या बोला 25वें पदों का योग निकालना है। तो पहले एक बार 20वें पद का निकालेंगे, फिर एक बार 25वें पद का, दोनों अलग अलग दिया है ना, वही करेंगे। तो प्रथम पद कितना आ गया 2, सारांतर निकालेंगे 5 - 2, यहाँ आ गया 3 और n का वैल्यू एक बार कितना 20, फॉर्मूला बैठा दो a प्लस n-1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना 2, n का वैल्यू 20, 20 - 1 डी कितना 3, 2 + 19 गुना 3 कितना गया 19 दिया 57 2। एक बार क्या रखना है हमको n ये 25 रखना है, वही फॉर्मूला बैठाते हैं डायरेक्ट, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ए का वैल्यू 2, n कितना 25, डी 3, 24 गुना कितना 3, 2 प्लस 4 × 12, 3 × 6 = 7, 72, 72 2 74। दोनों का क्या बोला योग बोला, दोनों की योग मतलब जोड़ना है, दोनों की योग बोला है तो क्या लिखेंगे 59 + 74 कितना आ गया 9 4 कितना 13, 5 7 5 12 1 13। क्या कोई दिक्कत, कितना आ गया इसका आंसर 133। आगे लिखेगा, देखो 5 नंबर का, देखो यहाँ तक अट जाएगा ना इधर, हम 5, अरे गधा यहाँ तक नहीं आ रहा है, आ रहा इधर लिख देते हैं 5 नंबर का। यहाँ निम्नलिखित एपी में पदों में संख्या बताइए, पदों को संख्या बताना है, ठीक ना। तो -36 देकर रखा है, इसे क्या निकालेगा, तुमको निकालना है n निकालना है, क्या निकालना है n। तो जब भी इस टाइप से मैथ देकर रखे, क्या देख रखा है 6 3 0, ये ना 6 3 0 -3 डॉट डॉट कहां तक गया है माइनस में 36। ये शुरू में मेरा बन गया प्रथम पद, सारांतर निकालेंगे अगला संख्या पिछला से माइनस करेंगे 3 - 6 - 3। जब भी इस टाइप का देख रखे लास्ट में तो Tn होता है, क्या होता है Tn। तो Tn आ गया
माइनस 36। फॉर्मूला लिखेंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एपी की संख्या बोला है, संख्या क्या एन है, एन क्या मेरा संख्या है। तो टी एन कितना था माइनस 36 बराबर ए का वैल्यू 6, एन पता है हमको, यही एन तो निकालना है क्या, डी है माइनस 3, ये प्लस में 6 इधर आके माइनस 36 माइनस 6 बराबर 3 को माइनस गुना कर माइनस 3 एन माइनस माइनस प्लस 3, 3 को एन से गुना किया माइनस 3 एन, माइनस 3 को 1 से गुना किया तो प्लस 3। इसको जोड़ेंगे कितना हो गया तुम्हारा, माइनस में 42 और यहाँ पे ये प्लस में इधर आके माइनस में 3 एन, तो कितना हो गया 42 3 45, माइनस 45 बराबर माइनस 3 एन, माइनस माइनस कैंसिल और ये कट गया 15, एन कितना आया 15। अंतिम से कितना बोला है 20वां पद, तो अंतिम से 20वां पद निकालना है, मतलब इधर से 20वां पद निकालना है, समझा। अगर 399 है तो 399 में तो देखो पहले सार्वंतर निकाल के घटा लो, ऐसे डायरेक्ट भी बना सकता है। प्रथम पद कितना 3 लिखो, सार्वंतर कितना 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 का अंतर है, कितना का अंतर है, तो 4 का जो अंतर है तो 399 में से 4 को घटाएगा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 395, ठीक 395 आया, फिर क्या, फिर 4 घटाएगा कितना आ जाएगा 391। इस तरह से डॉट डॉट जाते रहेगा, और डॉट डॉट जब जाते रहेगा तो क्या आएगा तुम्हारा लास्ट में, क्या आ जाएगा 11 7, यही ना आएगा, वही बात है, ये लिखो। अब बताओ प्रथम पद तुम्हारा कितना आ गया, अरे इधर से अंतिम से 20वां पद निकालना है, प्रथम पद क्या है तुम्हारा 399, उसके बाद यहाँ लिख देते हैं, यहाँ रफ करते हैं, यहाँ पे 399 में 4 घटाएं तो बाबू कितना आया 395। उधर से अंतर हमको पता, यहाँ शुरू में करेगा अंतर पता, डिफरेंस सार्वंतर का मतलब क्या है कि कितना का अंतर चल रहा है, यही हमको पता करना है। हमको पता चल गया कितना का अंतर चल रहा है, 4 का अंतर चल रहा है, वही 4 का अंतर घटाएं अंतिम से, तो प्रथम पद कितना आ गया मेरा, और सार्वंतर तो अच्छे से पता है कितना आ गया 4, और कौन बोला एन कितना 20, बस क्या दिक्कत है बैठा दो, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए का वैल्यू कितना 320 कितना आ गया 20 माइनस 1, डी कितना 4, 399 और ये कितना आ गया 399 कितना गया 1900 का 76, जोड़ो कितना गया 915 और ये 16 1 17 475, उतारो। सात का एक देखेगा, यहाँ देखो 7 का 1, सात का 1 देखेगा, कोई समझ, अगर अंतिम से बोलेगा तो वहां है, यहाँ देख लो, यहाँ ध्यान दो, ये शुरू वाला इसका पता किए थे बस क्या, लेकिन हमको बोला क्या अंतिम से बोला, यहाँ क्या बोला है अंतिम से, इसलिए जब 399 लिखे और जब 4 घटाएंगे कितना 395, ये मेरा एपी बना, ये मेरा क्या बना एपी। अब इसका सार्वंतर निकालेंगे ना, 399 प्रथम पद और 395 माइनस कितना करेंगे 399, तो कितना आएगा -4, वही -4, कितना आंसर आएगा 323, ठीक है। 7 नंबर देखो, 7 नंबर में क्या बोला है एपी, बोलो कितना एपी 5,9 13, ठीक है हो गया 3 ही। कौन सा पद 81 बोला है, कौन सा पद 81, यही ना, देखो प्रथम पद कितना गया 5, सारांतर निकालेंगे 9 माइनस 5 4, कौन सा पद जब भी बोलेगा टीएन है, क्या है टीएन, जब भी वहां बोलेगा या वे बोलेगा 10वें पद का तो वो क्या है एन है, वो क्या है, अब पूछे कौन सा पद है तो वो क्या है टीएन है।
तो बस बैठा दो यहाँ। Tn कितना, फॉर्मूला लिखेंगे। Tn कितना 81, ए का वैल्यू कितना 5, एन का वैल्यू पता है, ये तुमको निकालना है, डी का वैल्यू 4, ये प्लस में इधर आके माइनस में, 81 माइनस 5, 4n माइनस 4, इधर घटाएंगे कितना आ गया तुम्हारा 76, माइनस में इधर आके प्लस में। देखो जितना चर है ना उसको एक साइड रखो, बाकी सबको एक साइड भेज दो, यही ना है। तो कितना गया 4n, ये गुना में इधर भाग में हो जाएगा, 80/4 बराबर n, कट गया, कितना आ गया n का वैल्यू कितना आया 20। उतारो। जब भी इंस्पेक्टर सिंघम बोलेगा भारत माता का कसम, ठीक है। देखो कहाँ तक हो गया था उधर, 7 को 2 भी देखो रे, सब खांसी तुम लोग को बंद कर देंगे, ठीक ना। सात को 2 देखो कितना है, एपी 14 9 4 माइनस 1, कौन सा पद माइनस, यही है ना, ठीक है। कौन बात कर रहा था अभी, वैसे मत रखो, ये सबको जो है ना इसको कोना में बैठाया करो, ठीक ना। देखो प्रथम पद आ गया यहाँ 14, सारांतर निकालेंगे 9 माइनस 14, कितना आ जाएगा -5, और यहाँ पे कौन सा पद बोला है, Tn हो गया -41, फॉर्मूला बैठाएंगे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जितना बार मैथ बना रहे हैं ना उतना बार फॉर्मूला लिख रहे हैं, इसके ऊपर से भी अगर फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो देख लेना, कहीं चूरू में पानी अगर अट जाए ना तो ले लेना चूरू में पानी, ठीक ना। क्या पूजा कुमारी याद हो गया ना। Tn का वैल्यू कितना है यहाँ पे -41, ए का वैल्यू कितना है 14, n माइनस 1, डी का वैल्यू -5, ये प्लस में है 14, इधर आके माइनस में, तो -41 माइनस 14, यहाँ पे गुना करेंगे -5n प्लस 5, घटाएगा कितना आ जाएगा -55, और ये भी इसको भी लेके आ जाओ ना, ये प्लस में तरफ माइनस में 5, घटाएगा कितना, माइनस माइनस कैंसिल, 12 5 60, यहाँ 12 लिख देते हैं, तो आ गया तुम्हारा n का वैल्यू कितना आ गया। देखो यहाँ पे ये जो 2 नंबर का बता दिए, इसमें और 3 मैथ और है, ठीक है ना, बना लेगा खुद से बनाओ थोड़ा बहुत, अगर सारा छाप ही देंगे उतार लेगा तो कोई फायदा है नहीं। जैसे नेहा कुमारी छापने में सबसे आगे रहती है, आप बोर्ड पे बता नहीं, दोनों छापती है, लक्ष्मी और नेहा। फिर तुम लोग का बात रिकॉर्डिंग हो गया ना, कोई और सुन लेगा तो बोलेगा सब झगड़ रहा है। अच्छा ये 2 झगड़ने वाला लास्ट में मुंह दिखा देंगे क्या, नहीं। और झगड़ा शुरू करने वाला भी मुंह दिखाएंगे, प्रीतम का। बोलता दोनों छाप रही है, उसको बोलेंगे आके यहाँ कैमरा के सामने 2 शब्द आके बोलो, क्या लक्ष्मी क्या बोलेगी। देखो कुछ भी बोलना, पर अभी इलेक्शन आज होने वाला है, कोई नेता वोता के बारे में मत बोलना भूल से भी, ठीक है ना। ये तो पता चला कि बस नहीं बोलेंगे कुछ तो क्योंकि बहुत ऐसा भक्त है, क्या समझा, अंध भक्त, गोबर भक्त, कोई सब सब अलग अलग पार्टी का होता है क्या, इसलिए कोई पार्टी उटी का नाम नहीं लेना है, ना उसका प्रमोट करना है, नहीं तो उन लोग का जो है ना कोई उसका जो करता धरता होगा आके 2-4 को गाली देके चल जाएगा, फिर क्या करेगा वो, गाली देके जाएगा, हम डिलीट कर देंगे, क्या समझा। तो हम बार-बार बोलते हैं कि ये सब मुद्दा में मत पढ़ो, मतलब राजनीति सब में मत पढ़ो। एक लड़का है अभी इंटर यहाँ साइंस में पढ़ता है, और छोटी भाई आशीष है रे, क्या करता है पूरा एकदम वो पार्टी का प्रचार कर रहा है अपना, क्या वो जिस कास्ट का वो अपना कास्ट का प्रचार कर रहा है, वो इलेक्शन देने जाएगा, वोट डालेगा, 17 साल एज हो रहा है
लेकिन देखो पूरा राजनीति में उतर गया है 17 साल में ही, जबकि खुद वो गधा वोट नहीं डालेगा। इसलिए बोलते हैं तुम लोग कोई भी पार्टी उटी में मत पड़ो कि भाई हम इस पार्टी से हैं उस पार्टी से हैं, कोई भी पार्टी को प्रमोट मत करो। जब तुमको वोट डालना होगा चुपचाप जाके वोट डाल देना। अभी एज नहीं हुआ है, मत वो सब में जाओ, ठीक है। फिर नाम बोल रहा है, बत्ती लाओ इधर। फिर मत बोलो ना किसी पार्टी का नाम। तुमको पता है हम कुछ दिन पहले हम एक यूट्यूब पे एक वीडियो डाले थे, उसमें बोले थे कि आप किसी भी आप पार्टी को वोट डालिए, पर ऊपर बैठे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को वोट मत डालिए। अगर आप ऊपर बैठे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को देख के वोट डालिएगा ना, नीचे का गधा चुना चले जाएगा, नीचे का जो बेकार नेता रहेगा उसको चुन लेगा। क्या विधायक सांसद को हमेशा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को देख के वोट मत डालिए, आप अपना एक अच्छा विधायक चुनिए। हम यही बात ना बोले, हम किसी पार्टी का प्रचार किए हैं नहीं। एक क्या एक अंधभक्त आके हमको कमेंट में आके गाली दे दिया, कमेंट में आके गाली दे दिया। फिर हम सुबह उठे देखते हैं भाई कमेंट में गाली है लिखा हुआ, फिर हम उसको डिलीट कर दिए। हम आदमी को जागरूक कर रहे हैं भाई आप जागरूक होइए। आप 5 किलो अनाज पर निर्भर हैं, आपका 5 किलो अनाज से आपका परिवार नहीं चलता है, चलता है। मेरे यहाँ डेली जो है ना 2 किलो चावल बनता है, 5 गो कुत्ता है, ठीक ना, वो 1.5 किलो चावल वही खा लेता है 1 किलो, ठीक है। तो 2 किलो चावल एक दिन में बना तो 2 दिन में तो मेरा ऐसे 5 किलो मेरा राशन खत्म हो गया। क्या 4 गो कुत्ता है उसको सुबह शाम खिलाते हैं। तो हम अच्छा बात ना बोले, लेकिन क्या किया, कमेंट में आके एक अंधभक्त आके क्या कर दिया, हमको गाली दे दिया, फिर कमेंट हम डिलीट कर दिए। यही बात है। इसलिए तुम लोग को बोलते हैं ये क्या है, डट्टी पॉलिटिशियन है, ये एकदम गंदा राजनीति है, इससे हमेशा दूर ही रहो तो अच्छा है, ठीक है। आदमी को अपनी ठोकर लगेगा अपने सीख जाएगा क्या जब बीतेगा। ऐसे हम थोड़ा सोशलिस्ट हैं, समाज सेवा, तो लोगों को थोड़ा जागरूक कर रहे थे भाई कुछ तो सीखो सुधरो कुछ, लेकिन नहीं, हम वही मुर्गा भात में बिक जाएंगे। चलो कहाँ बताना था, ये 7 हो गया, 8 नंबर बता रहे। देखो मार्कर भी अब नहीं चल रहा है, बोला सर राजनीतिक बात कर रहे हैं हम नहीं चलेंगे। 8 नंबर में क्या बोला है कि एपी, देखो 8 का एक बता रहे हैं, एपी 17 17 14 11 -40 का अंत से छठा पद ज्ञात कीजिए। -40 का अंत से छठा पद ज्ञात कीजिए। छठा ही पद ही है ना। तो देखो अंत से अंतिम से बोला है तो -40 हो गया, तो पहले इसका अंतर पता करेंगे। तो अंतर कितना है, अंतर देखो 14 3 17, कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। तो वहां शुरू करेंगे, क्या लिखेंगे -40, फिर क्या लिखेंगे, घटाएंगे ना, -37, इस तरह जाएगा डॉट डॉट, और कहां तक जाएगा ये -11 14 और -14 -17 और माइनस ये 17 तक है ना, बस यहाँ तक जाएगा। तो प्रथम पद कितना आया -40, और सार्वंतर कितना आया -3, और n कितना आया, n 6। क्या बोल रहा है बोलो, कोई डाउट है क्या, अंतिम से बोला है ना, तो अंतिम से लेके चलेंगे ना। अभी जस्ट एक और मैथ बताए थे क्या, तो कितना आ जाएगा -40 प्लस n का वैल्यू कितना 6 -1, d का वैल्यू कितना -3। विशाल का कहना है कि माइनस माइनस यहाँ +3 होना चाहिए, ये कह रहा है क्या, 5 गुना -3, तो -40 प्लस है कितना 15, तो -40 प्लस -15 कितना आ जाएगा -55। उतारो, देखो यहाँ 3 आएगा यहाँ प्लस में, ठीक है ना, तो ये मिस्टेक से माइनस हो गया था क्योंकि यहाँ -37, अब माइनस में घटाएंगे इसका -40, ये कितना आ जाएगा, ये 3 ही आएगा, और जब 3 यहाँ आएगा तो कितना आ जाएगा आंसर 25। देखो आगे कितना बोला 8 का 2, 8 का 2 बन जाएगा,
8 का 2 सेम मैथ है, बता दे। देखो 8 का 2 देखो कितना है, 184 अंतिम से 8वां पद, यही है ना। 8 का 2 एपी कितना है, 7 184 अंत से 8वां पद, यही है ना। तो कितना का अंतर है, 3 का अंतर है, तो 3 का तो हम माइनस 84 लिखेंगे, अंतिम से बोला है ना 84, घटाएंगे कितना 181, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ये 7 नहीं 13 यही ना आएगा, ये नया एपी यही बन के आएगा, अंतिम से बोला है। तो प्रथम पद कितना आ गया 100, सारांतर निकालेंगे 181 माइनस 100 तो कितना देगा -3, और एन कितना आ गया एन 8, फॉर्मूला बैठा देंगे। प्रथम पद कितना है 184, एन का वैल्यू 8 - 1, डी कितना -3, 184 + 7 गुना -3, ये कैसे है पता चला ना, अंतिम से बोलता है हमेशा, अंतिम यही है ना, अंतिम से घटाएंगे। हम यहाँ अंतर पता किए, यहाँ अंतर पता किए, कितना का अंतर है 3 का, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसका काम नहीं, इसका भी काम है ना, हम शुरू वाला से क्या कर रहे हैं, पता कर रहे हैं डिफरेंस कितना का अंतर है, तो यहाँ से अंतर पता किया, 3 का अंतर है 184, चलो कोई बात नहीं, 184 में 3 घटाएं कितना है 181, और उल्टा आएगा 3 पहले आएगा, 13 10 7 यही आएगा, जो शुरू में है वो क्या हो जाएगा लास्ट में हो जाएगा। तो अब बैठा दो यहाँ 184 + 7 21 माइनस में 21, तो 184 माइनस 21 घटाओ कितना आ जाएगा 163, उतारो। क्या बोला है, एपी के पदों की संख्या ज्ञात करें, बोला है कि एपी के पदों के संख्या, यही है ना। 9 का 1 में क्या है क्वेश्चन, 6 10 14 18 174, हमको संख्या पूछा तो मतलब हमको एन पूछा है, क्या पूछा है एन, तो बस वही प्रथम पद 6 आ गया, यहाँ सार्वंतर 10 - 6 करेंगे, यहाँ आ गया 4, और टीएन कितना 174, फॉर्मूला बैठेंगे टीएन बराबर a + n - 1 इंटू डी, टीएन का वैल्यू कितना 174, प्रथम पद कितना 6 एन डी कितना 4, ये प्लस में रख माइनस में आ जाएगा 174 - 6 4n - 4, घटाएंगे कितना आ जाएगा 168, ये माइनस में रखे प्लस में 4n, घटाएंगे कितना आ जाएगा 172 बराबर 4n, ये गुना में तरफ भाग में आ जाएगा 172 बटा 4, कितना आ जाएगा 4 का 16 4 12 43, एन का वैल्यू कितना आ गया 43। इस तरह से 9 का पूरा बना लेगा, 9 का पूरा बन जाएगा ना, ठीक है। 10 में देखो क्या वाला प्रथम ऋणात्मक ज्ञात करना है, अनुक्रमांक देकर रखा है 10 में, ऋणात्मक जो बोल कर रखा है ना, तो याद रखना एन का वैल्यू जो है ना इससे ज्यादा होना चाहिए, 0 से ज्यादा जो वैल्यू किसका होना चाहिए एन का होना चाहिए, किसका होना चाहिए एन का, बस का फॉर्मूला बैठा दो, टी एन बराबर क्या हो गया a + n - 1 इंटू डी, बस इसको बैठाओ। प्रथम पद कितना है 999 प्लस एन कितना, एन पता है, एन पता नहीं है, डी कितना 95 99 घटाए कितना है -4, माइनस में 4, उसको यहाँ लिख देगा प्लस, यहाँ आ गया -4n और यहाँ +4, ये ऐसे इसको लिखना है बस,
अरे n दे देना, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक ना। और उसको सॉल्व कर लो, जो आएगा उसको बिठा देगा वैल्यू। 250 से कुछ समथिंग आएगा कटा के, उसका 250 समथिंग आएगा, उसका 1 रखेगा तो आ जाएगा आंसर, ठीक ना। 11 नंबर में क्या बोला है, AP 5 8 5 8, उसका कितना है 11 14 51 एक पद है, सही है ना। 51 एक पद बोला है कि नहीं। तो प्रथम पद लिख देंगे 5 7 8 - 5 कितना आ गया 3, और ये एक पद पूछ रहा है कितना हो जाएगा 51, तो Tn बराबर लिखेंगे, आ जाओ n-1 इंटू डी। और होगा ना, दूसरा रूम में देखना मिल जाएगा। ए कितना आ गया 5 प्लस n-1, डी का वैल्यू कितना आया 3, ये प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में, 51 - 5 बराबर क्या हो गया 3n-3, घटाया कितना आ गया 46। क्या बात कर रही है, कितना आ गया 3n, नहीं कटेगा, अच्छा नहीं कटेगा तो क्वांटम लिख देंगे, क्या दिक्कत है। 49/3 बराबर n, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 49/3, उतारो। तुमको और नहीं मिला, मिल जाएगा, ठीक से खोजेगा तो मिल जाएगा। 10-12 है, ठीक ना, सब देख लेना अलग अलग रूम में। देखो 12 का, देखो 12 क्या बोला है AP 4 AP 4/1/2 5, ये कहाँ तक गया का 56 एक पद है, ये ना 56 एक पद। प्रथम पद कितना आ गया 4, सार्वंतर 4 में 8 1 9, 9/2 - 4, एलसीएम लेंगे 2, यहाँ 1/2, Tn कितना 56, Tn बराबर लिखेंगे a + n-1 इंटू डी। Tn कितना है 56, प्रथम पद 4, डी का वैल्यू है 1/2, ये प्लस में जरा के माइनस में कितना जाएगा, अब देखो ये n-1 1/2, ठीक है ना। देखो यहाँ घटाएंगे कितना आ जाएगा, अरे 52, और ये गुना में जरा के भाग में हो जाएगा, ठीक है ना। जब भाग में आएगा तो एक्सचेंज हो जाएगा 2/1 बराबर n-1, ये गुना कर लेगा 2 दूनी 4 5 दूनी 10, 104 बराबर n-1, माइनस में रहेगा प्लस में 105। अब तभी सोचेगा सर यहाँ पे ये गुना में इधर कहाँ लिखते हैं, तुम इधर भी ला सकता है, आंसर में कोई फर्क पड़ेगा, ये गुना में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तेरा का देखेगा, उतार लिया। उतार लिया था ना, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक। कितना नंबर का बताना 13, 12 हो गया ना, 13 नंबर का। किसी एपी का 7वां पद 20 है और 13वां पद 32 है, तो एपी ज्ञात करें। मतलब कि लिख देते हैं किसी एपी का 7वां पद -4 और 7वां पद -4 है,
20 है, सातवां पद 20 20 और 13वां पद 32 है। 13वां पद 32 32 है, यही ना? ठीक है, देखो 7वां पद बोला है, ठीक है ना? 7वां पद अगर बोला है हम क्या लिख सकते हैं? T7 लिख सकते हैं, क्योंकि TN होता है, यहाँ पे TN लिखो चाहे AN लिखो, TN चाहे AN, दोनों का मतलब होता है अंतिम पद। क्या होता है? TN या AN। यहाँ समझो, नया क्वेश्चन है, समझो यहाँ पे TN चाहे AN, तो हम A7 लिखें चाहे T7 लिखें, बात एक ही है ना? तो मानो हम यहाँ लिख दिए A7, चलो हटा, A7 कंफ्यूज हो जाएगा, T7 लिखते हैं। T7 कितना बोला? 20 है, तो T7 को N 7 हो गया, तो हम क्या लिखेंगे? A प्लस N माइनस 1 गुना D, है ना? तो A प्लस N का वैल्यू कितना? 7, 7 माइनस 1 गुना D, तो क्या होगा? 1 प्लस 7 में घटा 6D, ऐसा में बराबर वही 20 चलेगा, 20 चलेगा, 20। समझ में आया? कैसे आया? समझ में आ गया ना? अब देखो, ये हो गया मेरा समीकरण फर्स्ट। अब देखो दूसरा क्या बोला है? 13, 13वां पद 32 है, T13 बराबर 32। इसको कैसे? इसको सीधा हम लिख सकते हैं, A प्लस 12D लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसी तरह से आएगा A प्लस 12D बराबर 32 समीकरण। अब दोनों को लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट सेकंड, तो तुलना करने पर समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को तुलना करने पे या जोड़ने घटाने पे, तुलना करने पर समीकरण फर्स्ट क्या है? A प्लस 6D बराबर 20। समीकरण 2 क्या है? A प्लस बराबर 32, ठीक है ना? अच्छा, समीकरण 2 में फर्स्ट को घटाने पे लिखना, तो ये बड़ा है ना समीकरण, वो A प्लस 12D बराबर, वैसे उस तरह भी लिखता तो भी आंसर आ ही जाता, आंसर पे कोई दिक्कत नहीं था। अब तुम लोग सिखाने के लिए हम सीधा करके लिख दिए। साइन बदलेंगे, प्लस में माइनस में, ये प्लस है, माइनस या माइनस, ये प्लस में माइनस में कट गया। साइन नीचे वाला देख के बदलना है, ठीक ना? ये प्लस में है तो इसको माइनस करना है, ये तो प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस। समझ लो काजल कुमारी, तब जाके छापते रहना, ठीक है ना? ये तो कट गया, प्लस माइनस क्या कट गया, अभी घटेगा 12 में 6 घटेगा, कितना बचे? 6D, 32 में 20 घटा है 12, ये कट गया। D का वैल्यू कितना? D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, D का मान समीकरण रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है? A प्लस बराबर 20, तो A और D का वैल्यू कितना? 6 गुना 2 बराबर कितना? 20, तो A प्लस 6 गुना 12 बराबर, ये प्लस में जाके माइनस में, A बराबर 20 माइनस कितना करेंगे? 12, तो A का वैल्यू कितना आ गया? यहाँ तक आ रहा है फोटो रे? आ रहा है वीडियो में? कोई बोला नहीं, कोई बोला हाँ। अच्छा, नहीं आ रहा था, हम इधर लिख देंगे। तो प्रथम पद कितना आ गया? 8, और सार्वंतर कितना आ गया? 2। हमको बोला एपी में लिखने, बुक में क्या बोला है? एपीएन बोला है, हाँ एपी में ज्ञात करें। एपी में ज्ञात लिख करेंगे तो ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस डॉट डॉट जाते रहेगा, कहाँ तक जाएगा? लक्ष्मी का नानी घर तक। कहाँ तक जाने वाला है? लक्ष्मी का नानी घर, लक्ष्मी का नानी घर है और इसका लक्ष्मी के घर तक जाना है, ठीक है? अब लिख दो यहाँ 8, यहाँ क्या आ जाएगा? 8 प्लस 2, यहाँ ये ना, यहाँ 8 प्लस 3 गुना 2, और ये कहाँ तक जाएगा? लक्ष्मी का नानी घर तक, क्या? हाँ, तो 8 कितना? 8 2 10, 2 ने 4, 4 8 3 2 6, 8 6, डॉट डॉट जाएगा, कहाँ तक जाएगा? लक्ष्मी के नानी घर तक, ठीक ना? पहुंच गया, नानी घर पहुंच गया ना? हाँ, ये एपी था, आंसर आ गया। उतारो ये, और लक्ष्मी का घर नानी, लक्ष्मी का नानी घर कहाँ है? अनंत में है, कहाँ है? इसलिए अनंत तक जाएगा, ठीक ना? देखो ये उतार लिया ना? अभी तक नहीं उतारा है, चलिए उतारो।
हमेशा आयुष कुमार खुश रहो, ठीक ना। और वो देखेगा गधा हमेशा जो है ना उदासी रहता है, गर्लफ्रेंड धोखा दे दिया होगा, देखना नस उसने काट लेना, फिर पता चला पत्ती से काट के गर्लफ्रेंड का नाम लिख लिए। ऐसा काम नहीं करना आयुष, क्या? हाँ क्या हो जाएगा? देखो जिंदगी में जो है ना मुसीबत आते जाते रहता है, क्या समझा, लेकिन हमेशा जिंदगी में खुश रहो। ससुरा ऐसे प्रॉब्लम आएगा और जाएगा। क्या विशाल को देखता है एकदम चिल रहता है, बुलाता है दो चार को करे, खड़ा हो जाता है कुर्सी पे, बताओ जिंदगी का क्या समस्या है। हाँ विशाल का जैसा बिंदास रहो, दिखता है विशाल को कोई मतलब है किसी लड़की से। आगे देखो 14 नंबर, 14 में क्या बोला है? एपी का 7वां पद -4 है। 7वां पद कितना बोला? -4। तो ए 7 लिख सकते हैं और -4 लिख सकते हैं ना। और क्या बोला है? और बोला है कि 13वां पद 16 है, यही नहीं बोला है रे? माइनस में 16 है रे, कौन बात कर रहा है? ए 7 -4 क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 6d -4। और इस समीकरण क्या हो गया? फर्स्ट। यहाँ क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 12d। क्या करेंगे? दोनों को घटाने पर समीकरण सेकेंड को, समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट को घटाने पर समीकरण सेकंड क्या है? 1 प्लस 12d और समीकरण फर्स्ट क्या है? 1 प्लस 6d बराबर कितना? साइन बदलेंगे, माइनस माइनस प्लस। ये गया तेल लेने, 6d कितना आया? अरे प्लस माइनस सब तुम लोग खिचड़ी बना दिया मेरे। माइनस में d का मान a प्लस 12d बराबर -16। तो a और d का वैल्यू कितना? -2। 12 गुना -2 बराबर 16 माइनस में। तो यह क्या? a प्लस माइनस 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 में 24 -16, माइनस में जाके प्लस में, -16 प्लस 24। तो अरे घटेगा ना, माइनस प्लस माइनस घटा है, कितना आ जाएगा? 8। तो प्रथम पद कितना आया? 8। सालांतर कितना आया? माइनस। एपी में बोला लिखने के लिए, क्या एपी बोला है तो लिखो a प्लस a कॉमा a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। और कहाँ तक जाएगा? लक्ष्मी के नानी घर तक, इन्फिनिटी जाएगा, आनंद जाएगा, नानी घर मत लिखो। 8 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा? 8 प्लस माइनस में 2, यहाँ हो गया तुम्हारा 8 प्लस 2 गुना -2, यहाँ क्या हो गया? 8 प्लस 3 गुना -2, यही ना। यहाँ गया 8 प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। 8 में 2 गया, कितना बचा? 6। अच्छा समय कॉमा होगा, यहाँ कॉमा। 6 2 दूनी 4, माइनस में 4 घटेगा, कितना आ गया? 4। 3 दूना 6, तो ये 2 आ गया। इस टाइप से जाते रहेगा। क्या एपीएम उतारो। उतार लिया? नहीं उतार रही गौरी?
तुम विशाल उतार लिया। ये कितना नंबर का था रे? 14। 15 में तो सेम मैथ है नहीं? अरे 15 सेम ना है, 15 में सेम है, बन जाएगा। बोल के मत लिखो। पंद्रह को बन जाएगा, सेम मैथ है क्या? और खुद से भी ट्राई करो, सारा हम छाप ही देंगे तो कैसे पता चलेगा सीखा कि नहीं सीखा? क्या रोहित कुमार, ठीक ना? 16 को बता रहे हैं, 16 का थोड़ा अलग मैथ है इसलिए 16 को बता रहे हैं। देखो 16 नंबर में क्या बोल के रखा है? 16 में बोला है क्या? एपी का 10वां पद ज्ञात करना है। कितना पद? जिसका 7वां पद 12 है, 7वां पद 12 है, तो ए 7 बराबर 12। और बोला कि ये एक नहीं ये नहीं बोला 7वां और 12वां पद का क्रमशः 34 और 64 है। तो 7वां पद का वैल्यू तुम्हारा हो गया 34 और तुम्हारा 12वां पद का वैल्यू हो गया 64। ए प्लस 7 है तो क्या लिखेंगे? ए प्लस 6d समीकरण फर्स्ट। और ये क्या आ जाएगा? ए 12 का ए प्लस 11d कैसे है बता दिए हैं, एक बार फिर से रफ करके बता देते हैं। मानो जो वीडियो को जो भगा भगा के देखेगा उसके लिए बता देते हैं। क्या कोई होगा ना घचाक से वहां भगा के 16 नंबर का देखेगा सिर्फ? क्या विशाल कुमार? हो सकता है ना, हो सकता है, इसलिए बता देते हैं। तो ए 12 है तो क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये एन लिखेंगे चाहे टी एन, एक ही बात है। एन का वैल्यू कितना? 12, तो 12 माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस 11d। यही 11d हम यहाँ लिखेंगे शॉर्टकट, ठीक है ना? अब लिखेंगे समीकरण, ये क्या हो गया? सेकंड। समीकरण 2 में समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, यही ना? समीकरण 2 क्या है? ए प्लस 11d बराबर 64, ए प्लस 6d बराबर 34। घटा दो, कितना गया? 5d। इसको घटाएं, कितना आ गया? 0 3 30 कट गया, कितना वैल्यू आया? डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है? ए प्लस 6d बराबर 34। कितना गया? 36 प्लस में जाएगा माइनस में जाएगा, 34 माइनस 36 कितना है? माइनस 2। तो प्रथम पद कितना आया? माइनस 2 और सार्वंतर कितना आया? 6। हमको बोला 10वां पद निकालने, क्या बोला है? मतलब n बराबर कितना हो गया? 10, यही ना? टी एन बराबर लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का वैल्यू कितना? माइनस 2, एन का वैल्यू 10, डी का वैल्यू 6। तो माइनस 2 यहाँ आ गया 9 गुना 6, माइनस 2 9 6 54, प्लस माइनस माइनस हो गया, कितना आ गया? 52। ये 52 आंसर होगा। ऐसा समझ में कैसे बना? हमको 10वां पद बोला था निकालने, तो 10वां पद पहले निकाल लिए कि पहले ए और डी निकालेंगे तब ना 10वां पद। ए और डी का वैल्यू दिया हुआ था? नहीं दिया था, इसलिए पहले हम ए और डी का वैल्यू लाए, उसके बाद हम 10वां पद पे बैठा दिए, ठीक है ना? चलो आज के लिए इतना ही रहने दो, बाकी अगला क्लास में। ये बुक